अस्सलामुअलैकुम बोली इसमें खुशामदीद। मैं हूं गौहर। इशरात हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं टेस्ट सीरीज होगी किसके नाम। साजिद और नुमान बढ़ाएंगे पाकिस्तान की शान। शाहीन करेंगे ऊंची उड़ान। मैच जीतेगी टीम पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट आज से रावलपिंडी स्टेडियम में शुरू होगा। दोनों जानिब से एक से बढ़कर एक जंगजू मौजूद है, जबकि पाक टीम मैनेजमेंट ने किया दूसरे मैच की फातेह प्लेइंग 11 पर एतमाद। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का आखिरी महाज, दोनों जानिब से एक बढ़कर एक जंगजू मौजूद। सीरीज का फातेह बनने का ख्वाब, कौन होगा कामयाब? बॉलर्स करेंगे वार या बैटर्स लगाएंगे रन्स के अंबार? शायकीन क्रिकेट को बेसब्री से इंतजार। पाक टीम मैनेजमेंट ने किया दूसरे मैच की फातेह प्लेइंग 11 पर एतमाद। साजिद और नुमान बढ़ाएंगे पाकिस्तान की शान। शाहीन करेंगे ऊंची उड़ान। मैच जीतेगी टीम पाकिस्तान। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 10 बजे शुरू होगा। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जीत की इंतहाई कशमकश होगी, जबकि कामयाबी के लिए दोनों टीमें किसी भी हद तक जाएंगी। इनफरादी सतह पर भी खिलाड़ियों के दरमियान मैच पड़ेगा। कौन सा खिलाड़ी के हरीफ प्लेयर पर ज्यादा फोकस करेगा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पिंडी टेस्ट में इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान तो जंग छिड़ेगी ही। कुछ महाज और भी होंगे जिसके बुलंद होते शोलों से शायकीन क्रिकेट मजीद इंटरटेन हो सकेंगे। जो रूट और साजिद खान का मुकाबला शायकीन का लहू गरमाएगा। जो भी हो कामयाब, शायकीन को खूब मजा आएगा। बेंडिगेट और नुमान अली भी आमने सामने होंगे। दोनों की मुसाबिकत खेल का हुस्न और भी बढ़ाएगी। कामरान गुलाम और जैक लिच की पंजा आजमाई भी बहुत दिलचस्प होगी। सलमान आगा और रेहान अहमद भी एक दूसरे पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। शोएब बशीर और मोहम्मद रिजवान का मुकाबला भी मैच को खूब तड़का लगाएगा। और नाजरीन, पिंडी टेस्ट की पिच स्पिनर के लिए साजगार बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। पिच को सुखाने के लिए पंखे और हीटर का इस्तेमाल किया गया। 3-3 हीटर दोनों ने फाइनल प्लेइंग 11 में 3-3 स्पिनर की शमूलियत से मैच जीतने का मूड बना लिया। तीसरे टेस्ट मैच के लिए रावलपिंडी की बारबेक्यू पिच। क्या स्पिनर्स कर सकेंगे बैटर्स को सेच? बॉल घुमाकर चलेंगे जीत की चाल या बैटर्स करेंगे उनका बुरा हाल? पिंडी की पिच बनेगी स्पिनर्स का इम्तिहान। पाकिस्तान ने फतह के सारे जतन कर लिए। नुमान और साजिद खान के साथ जाहिद महमूद को हरीफ पर हल्ला बोलने का टास्क दे दिया। इंग्लैंड ने भी खतरे को भांपते हुए रेहान अहमद को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहले 2 दिन मिला जुला रुझान रहेगा। तीसरे दिन से विकेट रवैया बदलेगी। मैच के आखिरी 2 दिन बैटिंग एक मुशक्कत होगी, जिससे बचने के लिए दोनों टीमें टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने की ख्वाहिशमंद। मैच में आखिरी बैटिंग करने वाला घाटे में रहेगा। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि PIA की निष्कारी नवंबर में कर दी जाएगी, जबकि बोली में हिस्सा लेने वालों को जांच पड़ताल का मौका दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू, कहा कि हुकूमत जून 2024 में PIA की निष्कारी करना चाहती थी। असासाजात की जांच पड़ताल की वजह से निष्कारी के अमल में ताख़ीर हुई, जबकि उन्होंने वाज़ेह किया पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात से आगाह है, टैक्सों का मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। इस मुतालिक आपको बताएं कि हुकूमत जून में PIA की निष्कारी करना चाहती थी, ये वाज़ेह किया गया। साथ साथ असासाजात की जाँच पड़ताल की वजह से निष्कारी के अमल में ताख़ीर हुई है। वाज़ेह किया गया कि निष्कारी के अमल में ताख़ीर हुई, लेकिन पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात से मुकम्मल तौर पर आगाह है। ये वाज़ेह किया गया। वज़ीर ख़जाना की जानिब से कहा गया कि टैक्सों का मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। और अब ये जानिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर आ गई है। इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन का पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर कर्ज फराहम करने का ऐलान, जबकि वज़ारत ख़जाना का कहना है कि कर्ज की रकम आइंदा 3 साल में फराहम की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इंटरनेशनल इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन वफ़द से मुलाकात, जबकि वज़ीर ख़जाना ने मुआहदे के तहत 3 अरब डॉलर की कमोडिटी फाइनेंसिंग को सराहा। मोहम्मद औरंगज़ेब की MD IMF से मुलाकात हुई। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर भरपूर तवज्जो दे रही है, जबकि समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए IMF का पाकिस्तानी इक़दाम को सराहना खुशाइन है। उन्होंने वाज़ेह किया IMF समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान का साथ दे रहा है, जबकि मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने के लिए ताउन की ज़रूरत है।
तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा के एरोस्पेस एंड डिफेंस हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों का हमला, पांच अफराद जाम बहक जबकि बाकी जख्मी हुए। तुर्क फोर्सेस ने दोनों हमलावरों को मार गिराया, जबकि तुर्क मीडिया के मुताबिक 2 दहशतगर्दों ने एरोस्पेस एंड डिफेंस हेडक्वार्टर पर हमला किया। हेडक्वार्टर में दाखिल होने से कबल दहशतगर्दों ने मरकजी दरवाजे पर धमाका किया। दहशतगर्द हेडक्वार्टर में दाखिल हुए लोगों को यरगमाल बनाया गया, जबकि तुर्क वज़ीर दाखिला ने बाकी की तहकीकात के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। दिफाई कंपनी के हेडक्वार्टर पर हमले के रद्द-ए-अमल में तुर्किया की इराक, शाम और में कार्रवाइयाँ, जबकि तुर्क लड़ाका तैयारों ने कुर्द अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर बमबारी की। तुर्क वजारत दिफा के मुताबिक हमले में 30 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। दिफाई कंपनी के हेडक्वार्टर पर हमले में कुर्दिस्तान पार्टी के अरकान मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है, जबकि तुर्क वजारत दाखिला का कहना है कि हमलावर खातून मर्द को मार दिया गया है, जबकि दहशतगर्दी टैक्सी में आए थे। दहशतगर्द और हमला कुर्दिस्तान और पार्टी के सरबराह अब्दुल्ला की पार्लिमानी इवेंट में शिरकत से कबूल किया गया। तुर्किया में दहशतगर्दी, पाकिस्तान की शदीद मजम्मत, तुर्क बहन भाइयों से इज़हार यकजहती। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने बयान में कहा कि दहशतगर्दी एक आलमी चैलेंज है। पाकिस्तान ने अभी भी इस इफ़रीत का सामना किया है, जबकि दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए आलमी बिरादरी की जानिब से मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्द हमले को अफसोसनाक करार दिया। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की, जबकि बाकी में जाने गंवाने वालों के ख़ानदानों से ताज़ियत की। हिज़्बुल्लाह ने 17 इसराइली फ़ौजियों को मारने का दावा कर दिया है, जबकि अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली सिर्फ अपने 23 फ़ौजियों की हलाकतें तस्लीम करता है। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि ज़मीनी कार्रवाई में अब तक 17 इसराइली फ़ौजी हलाक किए। जनूबी लबनान में कई गाँव इसराइली कब्जे से छुड़ा लिए गए। हैफा पर हमले में नए ड्रोन और मिसाइल पहली बार इस्तेमाल किए। इसराइल ने बैरूत में अरब टीवी स्टेशन के दफ्तर पर फ़िज़ाई हमला किया, जबकि हिज़्बुल्लाह से मुंसलिक अलमैदान टीवी स्टेशन का दफ्तर तबाह कर दिया गया। जबकि जनूबी मसाफाती इलाकों में 10 मकामात पर बमबारी, जनूबी लबनान के शहर तबिया पर हमले किए गए, जबकि इमारतों को आग लग गई। इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान 63 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इस मुतालिक आपको बताएं कि हिज़्बुल्लाह ने 17 इसराइली फ़ौजियों को मारने का दावा कर दिया है, जबकि अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल सिर्फ अपने 30 फ़ौजियों की हलाकत तस्लीम कर चुका है। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि ज़मीनी कार्रवाई में अब तक 17 इसराइली फ़ौजी हलाक किए। जनूबी लबनान में कई गाँव इसराइली कब्जे से छुड़ा लिए गए हैं। हैफा पर हमले में नए ड्रोन और मिसाइल पहली बार इस्तेमाल किए, जबकि इसराइल ने बैरूत में अरब टीवी स्टेशन के दफ्तर पर फ़िज़ाई हमला किया। जबालिया पर इसराइली महासरे के 19 दिनों में 770 अफराद शहीद कर दिए गए, 1000 से ज़्यादा जख्मी हो गए हैं, जबकि फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि शुमाली हिस्सों में 1 लाख से ज़्यादा अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। आलमी इदारा सेहत ने इसराइली बमबारी की वजह से गज़ा में पोलियो मुहिम मुलतवी कर दी। सहूनी बर्बरियत से 24 घंटों में 74 अफराद शहीद और 130 जख्मी हुए। अब तक 14 की तादाद 42,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि 1,412 अफराद जख्मी हो चुके। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के हलबर्दारी की तकरीब के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जबकि ऐवान सदर ने तकरीब के लिए मेहमानों की फहरिस्त मांग ली। हलबर्दारी की तकरीब में 250 से 300 मेहमानों की आमद मुतवक्के है। जस्टिस याहिया अफरीदी 24 अक्टूबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हैसियत से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से हल्फ लेंगे। हलबर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी, 11 बजे मुनक्किद की जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के एजाज़ में कल अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस होगा, जिससे नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी खिताब करेंगे। अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर जुमे को 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। इस मुतालिक आपको बताएं कि नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के हलबर्दारी की तकरीब के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ऐवान सदर ने तकरीब के मेहमानों की फहरिस्त मांग ली है। हलबर्दारी की तकरीब में 250 से 300 मेहमानों की आमद मुतवक्के, जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हैसियत से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से हल्फ लेंगे। हलबर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में 11 बजे होगी, जबकि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के एजाज़ में कल अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस होगा, जिसे नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी खिताब करेंगे। फैज़ हमीद का केस अभी इंक्वायरी के मरहले में है, ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ, जबकि हसास तनसीबात पर हमला करने वालों का केस मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए।
वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ की निजी टीवी से गुफ्तगू। उन्होंने वाज़ेह किया कि आईनी तरमीम का इशारा भी दे दिया। कहा कि आईनी तरमीम का जो असल स्क्रिप्ट था उस पर अमल दरामद किया गया, इसके लिए इत्तफ़ाक़ राय पैदा करना होगा। जबकि PTI का इख्तलाफ था कि मिलिट्री कोर्ट ना बने। ये भी मुतालबा था कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा को तौसीह ना मिले। हमने दोनों बातें तस्लीम की, जबकि PTI अरकान तरमीम पर राज़ी थे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रे की अदायगी के लिए मक्का रवाना होंगे। ज़रा के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं करेंगे। ज़रा का कहना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह फैमिली समेत उम्रे पर रवाना हो रहे हैं, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी 1 नवंबर को होगी। इस मुतालिक आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रे की अदायगी के लिए मक्का रवाना होंगे। ज़रा के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। ज़रा का कहना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह फैमिली समेत उम्रे पर अदायगी के लिए रवाना होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी 1 नवंबर को होगी। जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री को पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार काउंसिल ने खुश आइन करार दे दिया है, जबकि सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, भावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल ने जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजदगी का खैर मकदम किया, मुबारकबाद दी और भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। सिंध हाई कोर्ट एसोसिएशन ने ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी की तकर्री अदलिया और पूरी कौम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री को एहसन इक़दाम करार दिया। आज़ाद कश्मीर के 17वें यौम तासीस पर मुजफ्फराबाद में पाक फौज के जवानों की 21 तोपों की सलामी के बाद पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद के नारे लगाए गए। सुबह का आगाज़ दुआया तकरीबात से किया गया। दुआया तकरीबात में पाकिस्तान और कश्मीर के सलामती शहदा की कश्मीर के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की गई। अब ये जानिए कि इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी के खिलाफ आपको बताएं कि जिनसी हिरासानी का ये केस शिकायत कुनंदा के मुताबिक मोनिस अलवी ने ज्वाइनिंग देने के बाद डिनर पर जाने की पेशकश की। उन्होंने कई मरतबा नासिबा अल्फाज से पुकारा। शिकायत कुनंदा के वकील के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी और दीगर हुकाम की मुस्तकिल अदम हाजिरी पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया। मुझे बाहर डिनर पर ले जाने की पेशकश की, कई मौक़ों पर नाज़िबा कलमात से पुकारा। शिकायत कुनंदा समात के दौरान फट पड़ी। CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जिनसी हरासानी का इल्जाम। शिकायत कुनंदा महरीन अजीज खान ने 2019 में के इलेक्ट्रिक से बतौर कंसल्टेंट ज्वाइन किया। चंद माह बाद चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर मुकर्रर किया गया। ज्वाइनिंग के पहले हफ्ते में ही CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी की जानिब से डिनर पर ले जाने की ऑफर की गई। जून 2020 में मोनिस अलवी की जानिब से शिकायत कुनंदा को मुखातिब करते हुए नामुनासिब कलमात अदा किए। चीफ पब्लिक ऑफिसर रिजवान डालिया ने भी शिकायत कुनंदा को CEO के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में हाजिरी पर इसरार किया। शिकायत के बाद मोनिस अलवी ने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद उन्हें बरतरफ कर दिया गया। शिकायत कुनंदा के वकील के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी और दीगर हुक्काम की मुस्तकिल अदम हाजिरी पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया और आइंदा हर समात पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया। शिकायत कुनंदा के वकील का कहना है कि के इलेक्ट्रिक हुक्काम 4 साल में 20 मरतबा समात मुलतवी करा चुके हैं। कराची से खबर दें कि ज़री मुबारक मस्जिद के करीब कार पर फायरिंग से एक शख्स जाम बहक हो गया। मकतूल की शनाख्त उमैर के नाम से कर ली गई। मकतूल का बोल्टन मार्केट में प्राइस बॉन्ड का कारोबार था। यानी शाहिद का कहना है कि मकतूल गाड़ी में 20 मिनट से फ़ोन पर बात कर रहा था। 2 मोटरसाइकिलों पर मुलजिमान आए और एक ने उतर कर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक मकतूल को 8 गोलियां मारी गई। फायरिंग का वाक़या बज़ाहिर ज़ाती दुश्मनी का शख्साना लगता है, जबकि मकतूल का इंतज़ार कर रहा था ऐसा लगता है। मकतूल को फ़ोन करके बुलाया गया, गोलियां मार दी गई। पुलिस मकतूल के पास नकद रकम और मोबाइल फ़ोन मौजूद है, जबकि मकतूल 3 बच्चों का बाप और गार्डन का रिहायशी है। डिफेंस खैबान महाफिज में घरेलू मुलाजमा ने घर का सफाया कर दिया। बंगले से नकदी, गैर मुल्की करेंसी और तलाई जेवरात ले उड़ी, जबकि मुलजिमा 20 लाख नकदी, 10,000 अमरीकी करेंसी और 32 तोला तलाई जेवरात लेकर फरार हो गई। पुलिस का कहना है कि वारदात में मजमूई तौर पर 1 करोड़ 30 लाख का नुकसान पहुंचाया। दरख्शा पुलिस ने घरेलू मुलाजमा से मुतालिक मालूमात हासिल कर ली, जबकि मुलजिमा ने जाली शनाख्ती कार्ड भी पहुंचाया हुआ था।
बुलेटिन के अख्ताम पर आपको बताएं कि जॉब बन गई, बबाले जान भयानक, चुंगल से निकलना महल हो गया। साइंस फिक्शन वेब सीरीज सेवरेंस का एक का सीजन जारी कर दिया गया। वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।